हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिवली नुमानी चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा संबल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं संबल का लॉकडाउन आपको बहुत बारीकी से दिखाने वाला हूं। संबल ऐतिहासिक जगह है और मुगलों से इसका ताल्लुक रहा है। संबल अपने कामों की वजह से भी जाना जाता है। संबल में बहुत बड़ा काम है ट्रांसपोर्ट का, पेपरमिंट का, हैंडीक्राफ्ट का और खेती का। आइए संबल के बारे में जानते हैं। ये संबल की पेपरमिंट मार्केट है। संबल के लोग इसे तेल मंडी के नाम से भी जानते हैं। बाहर से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, पर लॉकडाउन में अब यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। सिर्फ पुलिस दिखाई दे रही है, जो कि पूछताछ कर रही है और लोगों को घर में रहने की सलाह दे रही है। जैसे कि शहर के अंदर पुलिस लोगों को चेक कर रही है, तो ये चंदौसी चौराहा है संबल का। यहाँ पर पुलिस जो है वेरीफाई कर रही है आने वाले वाहनों से कि वो किस काम से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। पूछताछ करने के बाद ही इन वाहनों को जाने दिया जा रहा है। मैं बाज़ार में हूँ, ये बाज़ार की मेन जगह है। लॉकडाउन का आप असर देख सकते हैं। इस बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आसपास के 40-50 गांवों से लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आते थे। आज की डेट में यहाँ पर सिर्फ पुलिस ही पुलिस है और कोई नहीं है। बाज़ार का नज़ारा कुछ इस तरीके से रहा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोरोना वायरस से बचने के 6 आसान तरीके देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करेंगे विधायक जी से। विधायक जी ने जो कोरोना वायरस पेशेंट का डेटा दिया है वो पुराना हो चुका है। मैं इकबाल महमूद साहब के घर पर हूँ, जो संबल के विधायक हैं। विधायक जी से बात करते हैं और सवाल पूछते हैं कोविड-19 को लेकर। विधायक जी, जैसे कि संबल में 10 केस आए हैं, तो आप क्या इंतजामात कर रहे हैं टेस्ट के लिए? देखिए, संबल में 10 केस आए हैं और 9 केस थे, मगर आज एक और केस रजपुरा क्षेत्र में आया है, जिसकी वजह से लोगों के दिमागों पर असर पड़ा है। अब लोग भी बहुत अवेयर हो रहे हैं। हम भी सब लोगों से कह रहे हैं कि आप सब लोग जो हैं अपने टेस्ट वगैरह कर लीजिए। इसको कोई परेशानी नहीं है, आराम से सब बात हो जाएगी। आपको अगर अपनी सेहत से, अपनी जान से प्यार है, हम कह रहे हैं कि आप इस काम को ज़रूर कराएं। और इस सिलसिले में हमारे संबल का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बहुत अवेयर है और वो सबकी देखभाल से तरीके से कर रहे हैं। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं संबल को कोविड-19 से बचाने के लिए? देखिए, ये कोविड-19 जो है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन ही एक इसका वाहिद तरीका है, जिसके लिए हम सभी अपने प्रदेशवासियों से, अपने क्षेत्र के वासियों से कह रहे हैं कि अपने आप को सीमित रखें, घर के अंदर रखें, और जहाँ कहीं भी अगर आपको जाना है तो उसमें मास्क आप चेहरे पे ज़रूर लगाइए। मास्क का मतलब ये नहीं है कि आपको बाज़ार से खरीदा जाए, आपका रुमाल भी आपका मास्क हो सकता है, आपका कोई चादर है वो भी मास्क का काम कर सकती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये फैलने वाली बीमारी है, एक दूसरे से के पास जाने से इसके फैल जाने का डर रहता है। इसलिए हमने सबसे कहा है कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, एक दूसरे से फासला रखें। हमारा बेटा सोहेल इकबाल इस सिलसिले में अपने पूरे संबल के अंदर घूम घूम कर लोगों को बता रहा है, जा रहा है, कह रहा है। और हमने सभी से कहा है कि आप इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लें। ये बहुत ही मूजी बीमारी है। अल्लाह से दुआ करें कि इस बीमारी से हमें महफूज रखें। विधायक जी, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? गरीबी रेखा से, देखिए, इस वक्त तो ऐसा हो गया है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले भी वो लोग भी हो गए जो रोज़ाना सुबह वो अपना जाते थे कमाने के लिए, शाम को पैसे लेके आते थे, अपना चलाते थे। आज वो भी अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, भुखमरी की उस पर है। सरकार ने जो किया वो तो किया ही होगा, वो भी कर रहे हैं। मगर यहाँ पर हमने देखा संबल में भी, हम भी और हमारे और बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक अता की है, जिनको अल्लाह ताला ने कुछ दिया है, वो भी संबल के आवाम के लिए, उनके परिवार को खाने पीने की परेशानी ना आए, वो भूखा ना सोएं, इस वजह से उनकी मदद कर रहे हैं बराबर। और इस सिलसिले में मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि संबल वाले बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विधायक जी, कोरोना वायरस में सरकारी काम कैसे हो रहे हैं?
कोरोना वायरस में जो दौर चल रहा है, सरकारी काम क्या बताएं, बस जो भी सरकार के निर्देश हैं उनका वो पालन कर रहे हैं। और जो सीएमओ हैं यहाँ की एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। यहाँ पर सेंटर कम थे जहाँ पर क्वारंटाइन कराया गया है, वहाँ पर ऐसी जगह नहीं थी, बहुत दूर जा रहे थे। अब हमने यहीं पर संभल में भी, होली शिफा में और HM ग्लोबल में, सरकारी अस्पताल में, हकीम रईस मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पर हमने करा दिया है। और इससे लोगों को बहुत सहूलत पहुँच रही है। जो लोग जा रहे हैं डर तो रहे हैं, वो वहाँ जाने से डर रहे हैं, मगर हमने उन्हें समझाया है कि ये आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी वजह से आपके परिवार में न फैले। ये बात हम उन्हें समझा रहे हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट भी अच्छा कर रहा है। यहाँ के जो नगर पालिका के EO हैं, हमने उनसे कई जगह कहा कि आप यहाँ पे सैनिटाइज़ करा दीजिए इन जगहों पर, वो सब जगह सैनिटाइज़ करा रहे हैं। विधायक जी, पुलिस अपनी जो जिम्मेदारी है वो किस तरीके से शहर संभल में निभा रही है? पुलिस का काम ज़्यादातर तो लॉकडाउन को बनाए रखने का है, लोगों को अवेयर करने का है, बताने का है। कहीं कहीं ज़्यादती भी हुई है, जगहों पर शिकायतें हमारे पास आई कि बेचारे जो लोग जा रहे थे अपने किसी सौदा लेने के लिए, अपने खाने के लिए, उनके ऊपर भी उन्होंने लाठियाँ चला दी। कहीं पर कहीं उनके पास भी था तो पास भी फाड़ दिया। ये शिकायत 1-2 आई हमारे पास, मगर आम तरीके से पुलिस की जो ड्यूटी है वो ज़्यादातर लॉकडाउन को पाबंद कराना, और डॉक्टर्स जो अपने घर घर जा रहे हैं मरीज़ों को देखने के लिए, या जो शक है जिन पे कोविड-19 होने का, उनके घर पे जा रहे हैं तो उनकी मदद के लिए पुलिस जाती है, पुलिस काम कर रही है। और हमारे यहाँ के जो कप्तान हैं, जो SP हैं हमारे यहाँ के, वो भी भ्रमण कर रहे हैं, वो भी आ जा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्यार से भी समझा रहे हैं। विधायक जी, जो संभल की जनता है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? संभल की जनता से हमारा कहना यही है कि भाइयों, कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं। ये महीना बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर आप घर में रहिए, बिल्कुल घर में रहिए, और घर में रहकर 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस मूज़ी बीमारी से हमको बचाए रखे। अल्लाह ताला सबको, गरीब, ये बीमारी कोई गरीब या अमीर नहीं देखती, ना कोई हिंदू या मुसलमान देखती। ये बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग मर गए, 900 के करीब लोग मर चुके हैं अब तक, जो बड़ी दुख की बात है। और हम सब अपने लोगों से यही कहेंगे कि ये बीमारी बहुत मुझी, अपने घर में रहिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। रमज़ान का बाबरकत महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला से दिल से दुआ करेगा, इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। आप सब लोग मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस मूज़ी बीमारी से हिंदुस्तान से भगाए और हम लोगों को यहाँ पर अमन और चैन से रहने दे, और यहाँ के हमें रोज़ी रोटी की जो परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए। हमारे बहुत से लोग हमारे देश के, हमारे प्रदेश के बहुत दूर दूर काम कर रहे हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनको बुलाने के लिए वो आए यहाँ पर कि जब भी आप आएंगे, जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे संभल से और हमारे हिंदुस्तान से बाहर भेज दे। अगले पार्ट में हम देखेंगे संभल के अंदर डॉक्टर्स की टीम किस तरीके से काम कर रही है और कोल्ड स्टोर पे किस तरीके से काम हो रहा है।